इन चीजों को देखे बिना अगर आप ईटीएफ में पैसा डाल रहे हो तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप तक ऐसा कंटेंट ला सके। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है ईटीएफ का INAV। जी हाँ, ईटीएफ का NAV नहीं होता, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। ईटीएफ्स वर्क ऑन INAV, इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। तो जब आप मार्केट में प्राइस देखते हैं ईटीएफ का, अगर 100 है, हो सकता है उसका नेट एसेट वैल्यू 106, तो आप 100 की चीज का 106 रुपए दे रहे हैं, आपको नुकसान हो सकता है। इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू चेक कहां करें, वीडियो के एंड में बताऊंगा। दूसरा, ईटीएफ का डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम। कभी आपने सिल्वर या फॉरेन ईटीएफ्स देखे हैं? वो कभी कभी 10 to 15% प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, और अगर अचानक से सप्लाई आ गई तो वो 10 से 15% वैसे ही गिर जाएंगे, तो आप 15% के नुकसान में जरूर बैठ सकते हैं। तो ऑलवेज चेक इफ ईटीएफ इज रनिंग ऑन प्रीमियम और नो। ईटीएफ का मतलब सस्ता, ये आपने बहुत सुना होगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। कुछ ईटीएफ जिनका AUM छोटा होता है, और स्पेशली थीमेटिक ईटीएफ्स, they have an expense ratio of more than 1%। दिखने में बड़ा छोटा लगता है, बट लॉन्ग टर्म में लाखों का नुकसान हो सकता है आपको। चौथा, ट्रैकिंग एरर आपको बहुत नुकसान दे सकता है। कभी आपने देखा इंडेक्स ऊपर जा रहा है और ETF नीचे आ रहा है? इसी को कहते हैं ट्रैकिंग एरर। इससे बचने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो थीमेटिक ETF में इन्वेस्ट मत कीजिए, और दूसरी चीज, जिस ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस ETF का AUM बड़ा होना चाहिए। छोटे AUM के ETFs वुड बी रिस्कियर फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर ट्रेडिंग। ETFs कोई स्टॉक नहीं है जिसको आप डेली बाय सेल करें। 100 में बाय किया, 101 पे सेल किया, 102 पे सेल किया। एब्सोल्युटली नॉट, डोंट डू दैट। ऐसा करने से आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड द स्प्रेड विल बी लार्ज। तो अगर आप ये लॉन्ग टर्म में करेंगे तो हो सकता है आपको इंडेक्स से भी कम रिटर्न्स मिले। और हाँ, जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं, इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू, और वो आप उस फंड हाउस के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं जिस फंड हाउस का आप ETF खरीद रहे हैं। तो याद रखिएगा, ETF इज अ गुड ऑप्शन बट ओनली इफ यू थिंक एंड इन्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।